राम बाबू शहर के जाने माने व्यापारी थे। उनका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखपूर्वक बीत रहा था। उनके परिवार में पत्नी देविका के अलावा पंकज नाम का एक पुत्र भी था। पंकज की उम्र 10 साल थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छा और बुरा समय हमेशा नहीं रहता। कोरोना की लहर के दौरान दुर्भाग्यवश देविका की मृत्यु हो जाती है। 40 साल की उम्र में राम बाबू खुद को जीवन के अजीब दोराहे पर पाते हैं। एक तरफ व्यापार की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ पंकज और पूरे घर गृहस्थी की जिम्मेदारी। सगे संबंधियों से उनका दुख नहीं देखा जाता और वे उन्हें दूसरे विवाह की सलाह देते, लेकिन राम बाबू बहुत ही शालीनता से मना कर देते। अब इस उम्र में दूसरे विवाह के बारे में क्या सोचना। देविका ने पूरे समर्पण के साथ मेरी और पूरे परिवार का ध्यान रखा। दूसरे विवाह के लिए मेरी आत्मा तैयार नहीं होती। पुत्र के रूप में देविका की दी हुई अमूल्य भेंट है मेरे पास और इसी के साथ पूरी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। राम बाबू ने पंकज और व्यापार को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने पंकज के परवरिश में कोई भी कटौती नहीं की। हर सुख साधन दिए, मां और बाप दोनों का प्यार दिया। राम बाबू के परवरिश का ही नतीजा था कि पंकज एक होनहार लड़के के रूप में बड़ा हो रहा था। पंकज पढ़ने में बहुत ही तेज और एक व्यवहार कुशल लड़का था। धीरे धीरे कई साल बीत गए। राम बाबू अब वृद्ध हो चुके थे और पंकज एक होनहार युवक में बदल चुका था। सही समय देखकर राम बाबू ने व्यापार की बागडोर पंकज के हाथों में सौंप दी, लेकिन घर की जिम्मेदारी अभी भी खुद ही संभालते। बाकी समय धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहते या पुराने मित्रों के साथ समय व्यतीत करते। पंकज की विवाह की उम्र हो चली थी और उसके लिए एक से बढ़कर एक लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। काफी सोच विचार और पारिवारिक सहमति के बाद पंकज का विवाह नेहा नाम की एक लड़की से हो गया। बेटे के विवाह के बाद राम बाबू पूरी तरह से निश्चिंत हो गए और घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी बहू रानी के हाथों में सौंप दी। राम बाबू और उनके मित्र अक्सर घर पर आते रहते थे। शुरू में तो बहू रानी राम बाबू और उनके मित्रों के प्रति काफी सम्मान दिखाती थी और बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन धीरे धीरे बहू रानी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब उसे राम बाबू और उनके मित्रों का घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। पंकज को अपने पिता और उनके मित्रों के प्रति नेहा का व्यवहार तनिक भी अच्छा नहीं लगता था। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन नेहा पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन तो हद हो गई। राम बाबू को कहीं जल्दी निकलना था। खाना खाने के दौरान राम बाबू ने नेहा से कहा, बहू रानी, आज मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। अगर एक कटोरी खीर मिल जाती तो मजा आ जाता। माफ कीजिए बाबूजी, आज तो खीर बनी ही नहीं है। नेहा का जवाब सुनकर राम बाबू को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने सुबह ही खीर बनने की बात सुनी थी। खैर, राम बाबू खाना खाकर चुपचाप अपने काम पर चले गए। लेकिन पंकज ने सारी चीजें देखी। अपने पिता के जाने के बाद पंकज खाने पर बैठा। खाने में और व्यंजनों के अलावा एक कटोरी खीर भी थी। उस समय तो पंकज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो भी भोजन करके ऑफिस के लिए निकल पड़ा। बात आई गई हो गई। एक दिन सुबह पंकज ने राम बाबू से कहा, पिताजी, आज आपको कोर्ट चलना है। आज आपका विवाह होने जा रहा है। यह सुनकर राम बाबू ने आश्चर्य से पंकज की तरफ देखा और फिर कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है और मैं तुम्हें इतना स्नेह देता हूं कि शायद तुम्हें भी मां की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा विवाह क्यों? पिताजी, ना तो मैं अपने लिए मां ला रहा हूं और ना ही आपके लिए पत्नी। मैं तो केवल आपके खीर का इंतजाम कर रहा हूं। और हां,
कल से मैं किराए के मकान में आपकी बहू रानी के साथ रहूंगा और आपके ऑफिस में एक आम कर्मचारी की तरह वेतन लूंगा, ताकि आपकी बहू रानी को खीर की कीमत का पता चल सके। इतना सुनते ही नेहा के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने राम बाबू और पंकज से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और दोबारा बुरा व्यवहार ना करने का भरोसा दिलाया। दोस्तों, हमारी ये कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां दोस्तों, बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हर नई कहानी के बारे में पता चल सके।